जय जिनेंद्र सभी को। आज के समय में इतना जो विपदाओं का ये काल चल रहा है, कोरोना के नाम पर तो बहुत ही बुरा समय आ गया है। ऐसे में हम अपने आप को किस तरह से शांत, सुखी और आनंदमय बना सकते हैं, कैसे हम ऐसा आनंदित जीवन जी सकते हैं, उसके विषय में कुछ चर्चा करने का मन है। कुछ भेद विज्ञान की बात करेंगे जिसकी हमें वैसे तो हर समय ही आवश्यकता है भेद ज्ञान की, लेकिन इस समय में तो बहुत ज़्यादा उग्र पुरुषार्थ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण भेद ज्ञान की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज मेरा मन प्रेरित हुआ है कुछ कहने के लिए। हुआ यूँ आज कि लगभग 5-6 दिन से मेरी बॉडी में काफ़ी दर्द रह रहा है, स्पेशली टांगों में, और थकान भी बनी रहती है। कुछ करने का मन ही नहीं करता है, बहुत आलस और ढीलापन। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई कपड़ा निचोड़ देता है ना, तो उसका जैसे सारा पानी निचड़ जाता है, उसी तरह जैसे किसी ने मेरा शरीर ऐसा निचोड़ दिया हो कि जान ही नहीं बची है। हाथ पैर हिलाना भी चाहूँ तो हिला नहीं पाती हूँ। ऐसी हालत कभी कभी 5-6 दिन से हो रही है। तो आज मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, तो उसको जब मैंने बताया कि ऐसी हालत है, तो उसने मुझे एकदम बोला कि तू कोरोना टेस्ट करवा ले, क्योंकि कोरोना के ये सारे सिम्टम्स हैं। ज़रूरी नहीं है बुखार हो, ज़रूरी नहीं है खांसी हो, ज़रूरी नहीं है ज़ुकाम हो, लेकिन बॉडी पेन, स्पेशली लेग्स पेन, ये सारा कुछ कोरोना का सिम्टम है। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने उसको बोला कि तू किससे बात कर रही है, तुझे पता नहीं है कि मैं बिल्कुल भी कोरोना टेस्ट नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी? आध्यात्मिक भाषा तो मैं उसके सामने नहीं बोल सकती, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आने वाला है। लेकिन मैंने उसको ये बोला कि देख, ये जो बॉडी पेन है, लेग पेन्स हैं, ये मुझे पहली बार नहीं हो रहा, ये बहुत बार होता है और लगभग 15 साल से अक्सर होता रहता है। इसलिए आज अगर इसको कोई कोरोना से जोड़ता है तो मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। हाँ, अगर पहली बार मुझे हुआ होता तो भी मैं एक बार को सोच लेती, मानती या ना मानती वो मैं नहीं कह रही, लेकिन सोच सकती थी कि शायद हो सकता है चलो कोरोना टेस्ट करवाया जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो मुझे बहुत समय से हो रहा है और ठीक भी होता है अपने आप, अपने नेचुरल तरीके से। मैं अगर ट्रीटमेंट का बहुत परिणाम आ जाए, सहन नहीं होता बने, तो मैं गर्म पानी में बाल्टी में पैर रख के बैठ जाती हूँ 10 मिनट 15 मिनट के लिए, और उसी से मुझे आराम आ जाता है और फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। तो मैंने बोला उसको कि मैं नहीं कराऊंगी कोरोना टेस्ट, तो उसको भी समझ में आई ये बात। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक तू कह रही है, कोई बात नहीं, तो मैं अपने तरीके से इलाज लेती हूँ। चलिए, ये तो हुई एक बाहर की मोटी मोटी बात। अब हम आ जाते हैं इसके बाद सच्चे उपाय पर। मुझे उसके बाद जो चिंतन चला, मेरी सिस्टर से बात होने के बाद में मैं सोचने को मजबूर हो गई कि वास्तव में ये जो ब्लड टेस्ट की बात करते हैं आजकल, किसी भी चीज़ का टेस्ट ले लो, ब्लड है, यूरिन है, कोरोना का कफ टेस्ट है, A to Z बॉडी के किसी भी ऑर्गन को लेकर के जो भी टेस्ट होते हैं, उन सभी की बात ले लो। तो अभी मैं ब्लड को मुख्य कर रही हूँ कि जैसे ब्लड टेस्ट करवाया सपोज़, तो जैन धर्म देखो सिद्धांत यहाँ पर लगाते जाना। हमारे अरहंतों ने, हमारे मुनि भगवंतों ने जो सिद्धांत दिए हैं, उनके बिना एक भी बात मैं नहीं करूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी उस सिद्धांत को साथ में खड़ा करके ही बात को सुनेंगे, तो ही आपको मेरी बात का मर्म समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप बहुत सारे हिला दोगे कि हाँ रश्मि ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, ऐसे करके कर दोगे, पर वो सब यूज़लेस है, कोई किसी काम का नहीं। इसलिए पहली बात कि सिद्धांतों को सामने रख करके बात करना, सुनना और विचार करना, ठीक है। तो क्या मैं कह रही थी कि जैसे हमारे इस बॉडी के अंदर
से ब्लड का सैंपल लिया उन्होंने। तो वो ब्लड देखो, अब यहाँ एक एक समय की पर्याय लगा लेना। पूरा भेद विज्ञान दिखाऊंगी आपको इसके अंदर कि जो ब्लड वो जब तक शरीर में था तब तक भी उसमें हर समय परिवर्तन हो रहे थे। मतलब पर्याय एक समय की है, उसकी भी अवस्थाएं, पर्याय मतलब अवस्थाएं बदल रही थी, पल पल बदल रही थी। और जब शरीर से अलग हो गया, उनकी उस सिरिंज के अंदर चला गया ब्लड, तब तो उसका संयोग ही पलट गया, बिल्कुल शरीर से हट गया। तो मुझे यहाँ क्या कहना है कि उस समय पर सिरिंज में जाने के बाद उसके अंदर जो बैक्टीरियाज या जीव कह लो अध्यात्म की भाषा में, जो जीव रहे होंगे, वो शरीर के संयोग जनित जो जीव रहे होंगे, उनका जीवन इस शरीर के अंदर ही था, ये भी गारंटी है। शरीर से निकलते ही उनका जीवन भी समाप्त हो गया होगा, बहुत से जीवों का हो गया होगा। फिर सिरिंज में जाने के बाद वहाँ उसके संयोग से हवा का संयोग होता है। 50 कितनी देर तक सिरिंज के अंदर कई घंटे ब्लड रखा रहता है, फिर उसके अंदर और तरह के चेंजेस आते हैं। जब तक वो टेस्ट करते हैं तब तक 50 हजारों लाखों तरह के परिणमन उसके बदल चुके होते हैं। ब्लड के अंदर के सारे जो भी बैक्टीरियाज हैं, सबके परिणमन बदल चुके होते हैं। कितने बैक्टीरियाज का आयु पूर्ण हो चुका होता होगा, कितनों का नया जन्म हो चुका होता होगा। फिर जब वो टेस्ट करने बैठते हैं तो उस समय वो उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर रखते हैं, वहाँ फिर कुछ केमिकल मिलाते होंगे, मुझे नहीं पता क्या इनका सिस्टम है, लेकिन जो भी है वहाँ फिर नए तरह के बैक्टीरियाज की उत्पत्ति होती होगी। और जो बैक्टीरियाज पहले से विद्यमान हैं उन पर भी उन चीज़ों का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर आता होगा कि फिर उनका परिणमन बदल जाता है। इस प्रकार मुझे ये कहना है कि जब तक वो टेस्ट करते हैं, शरीर से ब्लड निकालने से लेकर के टेस्ट करने तक का जो समय है, उस समय में कितने परिणमन बदल चुके हैं। मतलब कि वो ब्लड वो वाला ब्लड ही नहीं है इस समय जो बॉडी से निकला था। वो उसका सारा रंग रूप, वो कहते हैं ना क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण सब कुछ बदल चुका है। उसके अंदर जीवों का उत्पाद व्यय भी बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है वहाँ पर। तो अब वो जो टेस्ट करेंगे उस ब्लड का, वो किसका कर रहे हैं आप ये सोचो। जो यहाँ इस शरीर से ब्लड निकल करके गया, वो शरीर एज इट इज़ इस समय उनके सामने है ही नहीं, तो निश्चित रूप से वो उस ब्लड का टेस्ट नहीं हो रहा, वो किसी और रूप से परिणमित किए हुए ब्लड का टेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पर जो भी टेस्टिंग में उन्हें दिखाई दे रहा है वो सारी रिपोर्ट सही नहीं हो सकती, गारंटी से वो रिपोर्ट सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर सिद्धांत लगाओ कि पर्याय एक समय की है, संयोग बदलते ही उसकी अवस्था बदल जाती है। तो इस प्रकार वो रिपोर्ट को हम अपनी मान करके, सच्ची मान कर, डॉक्टरों की बातों पर विश्वास करके, और वो कुछ बता देंगे कि ये वाला बैक्टीरिया एक्टिवेटेड है ज़्यादा, तो उस पर सर्कल बना देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। एक उनका जो एक एस्टिमेट होता है नॉर्मल रेंज का, उससे एक्सीड या डिक्रीज दिखा देंगे कि या तो डेफिशिएंसी है फलानी चीज़ की, ढिमाकी चीज़ की, वो एक्सेस में है। इस तरह से करके जो भी वो रिपोर्ट देते हैं, हम उस रिपोर्ट को सच्ची मान लेते हैं और अपनी रिपोर्ट मान लेते हैं। तो बंधुओं, मेरा यहाँ पर ये प्रश्न है आप लोगों से, आप विचार कीजिएगा और अपने आप से सवाल करके अपने आप को, मेरा किया गया जो सवाल है उसको अपने मन में उठाइएगा, फिर आपको खुद समाधान मिलेगा अंदर से। फिर आप विचार कीजिएगा कि जिस रिपोर्ट को आप अपनी रिपोर्ट मान रहे हो, वो जब ब्लड ही हमारा ना रहा, वहाँ तक जाने में पूरा का पूरा उसका स्वरूप बदल चुका था, तो वो रिपोर्ट हमारी कैसे हो सकती है। फिर दूसरी बात कि वो जो रिपोर्ट में बैक्टीरिया एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है, भले ही वो कोरोना का हो, भले ही टाइफाइड का हो, मलेरिया का हो, A to Z किसी भी बीमारी का हो, वो बैक्टीरिया जो है, वो जो रिपोर्ट है, वो तो उस बैक्टीरिया को शो कर रही है, उसकी उपस्थिति को शो कर रही है, वो किस स्टेज तक पनप चुका है उसको शो कर रही है। तो वो हमारी बीमारी को कहाँ शो कर रही है?
हमारे अंदर कहाँ से बीमारी आई बताओ? वो तो उस बैक्टीरिया की स्थिति को बता रही है कि इस ब्लड के अंदर ये वाला बैक्टीरिया है, इस परसेंटेज में है, इतने अनुभाग में है, इसके कारण शरीर के इस ऑर्गन में ये चेंजेस आ चुके हैं। इस प्रकार से वो बता रहे हैं, सारा का सारा जो एनालाइज हो रहा है वो सारा पुद्गल पर हो रहा है। मैं तो जीवात्मा, मैं तो वहाँ हुई ही नहीं। उस रिपोर्ट में मेरा तो कहीं वर्णन ही नहीं है, मेरा जिक्र तक नहीं है वहाँ पर। जो है सारा पुद्गल का है और मैं उसको अपनी रिपोर्ट मान करके दुखी हो रहा हूँ। बताओ कितनी बड़ी हम गलती। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जैसे ही मुझे ये परिणाम खुला, मैं कितनी आह्लादित हो गई कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सच्ची बता रही हूँ कि मज़ा आ गया सोचकर कि सच में गजब यार, गजब। मेरे भगवानों ने क्या चीज़ हमें दी है और हम फिर भी भिखारी बने हुए हैं, फिर भी हम दीनहीन होकर के रो रहे हैं दुनिया में। इन रिपोर्ट्स के आधार पर जो डॉक्टर्स का ज्ञान मिथ्यात्व से ग्रसित, वो कैसे सच्चा हो सकता है? फिर वो ब्लड की जो मैंने पूरी आपको कहानी बता दी कि वो ब्लड ही मेरा ना रहा, शरीर से निकला, वहाँ तक कितना चेंज हो गया। तो उसके अंदर जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये मेरे को है, मेरी रिपोर्ट है ये। कैसे? यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मोहनी है भयंकर वाली। समझो इस बात को। तो ये मुझे कहना था कि ये तो, और ये भेद ज्ञान हमें कदम कदम पर करना है, कदम कदम पर। नहीं करेंगे तो फिर दुखी होते रहेंगे। इसके बिना सुख नहीं, इसके बिना मतलब हमारी सद्गति भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। ये ही हमारा भोजन है। आपको एक बात और बताऊं, हम कहते हैं ना कि हमने कितना खाया है अनादिकाल से, झूठ कहते हैं। मैं कहती हूँ ये जीव तो अनादिकाल का भूखा है। अरे हमने आज तक कुछ भी नहीं ग्रहण किया। कारण फिर वही कि जो भोजन की हम बात करते हैं वो तो जड़ भोजन है, वो पुद्गल है। और चेतन पुद्गल का भक्षण कैसे कर सकता है? हमारी पहली जो ग्रास होगी ना, भोजन जो हमारा पहला, वो होगी हमारी पहली आत्मानुभूति। वही हमारा भोजन है, वही हमें तृप्ति देगा। उसी से हमारा एक क्षुधा रोग का नाश होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। तो पहला भोजन जो है हमारा, पहली आत्मानुभूति। तो हमें क्या अनादिकाल की क्षुधा, अगर अपनी हम सोचो, अगर हमें 8-10 घंटे या 1 दिन 2 दिन, जिसकी शरीर की जितनी सामर्थ्य है उससे बढ़कर के अगर थोड़ा टाइम हो जाए और खाने को कुछ ना मिले तो कितनी बुरी हालत होती है ना? कि बस कुछ भी मिल जाए। कई लोग तो इतने बेचैन हो जाते हैं भूख से कि भक्ष्य का भी विवेक नहीं रखते, क्या खाने योग्य है क्या नहीं। जैसे वहाँ केदारनाथ में अभी कुछ साल पहले जो फ्लड आया था, बादल फट गया था ना, सब मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी भी वहाँ पर फंसे हुए थे, लंदन से आए हुए थे वो लोग, वो भी वहाँ फंस गए थे। 3 दिन से के बाद किसी तरह निकल कर आए तो उन लोगों ने बताया कि उनकी आंखों के सामने लोगों ने काई जमी हुई थी ना जगह जगह, वो उठा करके खाई है। सोचो ये क्षुधा की हालत हो जाती है। तो हम अनादिकाल के भूखे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी भेद ज्ञान से अपनी इस क्षुधा नाश का उद्यम शुरू करें। जैसे भोजन बनाने से पहले पूरी तैयारी करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ भेद ज्ञान से अपनी तैयारी करो। अपने चौके की, स्वचतुष्टय का चौका है मेरा, उसकी शुद्धि करो। भेद ज्ञान के बल पर पूरी शुद्ध सामग्री जुटाओ उसकी, तब जाकर के पहली आत्मानुभूति का पहला निवाला हमारा भोजन बनेगा। तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में ये है मेरा पहला भोजन। आज तक मैंने ये जड़ आहार का सेवन किया ही नहीं, केवल माना है भ्रम से, और मोह का भ्रम है ये सारा। इस मोह का जब चक्कर आता है ना, चक्र घूमता है अंदर में, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हम इन सबको अपना मानते रहे। नहीं, अब नहीं, बस अब तो ये जो आत्मानुभूति पहली बार मुझे हुई है,
यही मेरा भोजन है और यही मुझे करना है, बारंबार इसी का सेवन करना है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। इस तरह मैं पने की भावना करते 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 अपने आत्मस्वरूप में अपनत्व करते करते ये आत्मानुभूति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जितनी बढ़ेगी ना, उतने ही हमारी तपन शांत होगी अनादिकाल की। जो हम नाहक अपनी मिथ्या मान्यता से झुलस रहे हैं, कोई अग्नि नहीं है सामने, अपनी इस मान्यता से ही झुलस रहे हैं। किसी कर्म की ताकत नहीं है जो हमें जला सके, हमें दुखी कर सके, नेवर, केवल इस मान्यता से। इसलिए इस मान्यता को तोड़ने का अभी इसी समय प्रयास करना है। प्रयास क्या करना है? उद्यमी हो जाना है अभी, किसी भी कीमत पर भेद ज्ञान करना है। ये मैंने एक छोटा सा नमूना आज आपके सामने रखा टेस्टिंग के रूप में, तो इसलिए आप इसको हर जगह लगा लेना। और फिर से याद दिलाऊंगी कि हमारे भगवंतों के सिद्धांतों को स्मरण में रखोगे, जितना जितना ज़्यादा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी क्षेत्र में किसी काल में कुछ नहीं कर सकता। निमित्त अकर्ता मात्र है, अकिंचित कर है। इस प्रकार के जो सिद्धांत हमारे भगवंतों ने दिए हैं, उनको हर कदम पर अपने साथ रखोगे। अगर हम कषायों को दिमाग में बसा सकते हैं तो हम सिद्धांतों को भी बसा सकते हैं। ये हमारी चॉइस पर है। हमारे जीवन में सिर्फ कषाय रही हों, दुखों के ही प्रसंग रहे हों, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे जीवन में बहुत सी हंसी खुशी के माहौल भी आए हैं, बहुत मेमोरीज़ हैं हमारे पास आज भी। लेकिन अगर हम उन्हें गौण करके काशायिक प्रसंगों को मुख्य करके दिमाग में बसा सकते हैं और उन्हीं को चर्चा का विषय बारंबार बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने इस भेद विज्ञान को, अपने आत्मस्वरूप को, तत्व विचार को बारंबार हम मुख्य कर सकते हैं। क्यों हम इन बसी हुई कषायों को गौण नहीं कर सकते? क्यों हम तत्व विचार को मुख्य नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए आज अभी मिल कर के ये प्रण करते हैं कि इसी समय से हमारी एक एक सांस भेद विज्ञान के साथ आएगी, भेद विज्ञान के साथ ही व्यय होगी, तब हमारा भाव मरण टलेगा। ये भाव मरण हमारा यही कहता है, एक एक सांस में जो हम संक्लेश करते हैं ना किसी भी प्रकार के, चाहे वो आर्त ध्यान संबंधी हो, चाहे रौद्र ध्यान संबंधी हो, संक्लेश तो संक्लेश है, उसकी जाति एक ही है, भले ही उसको दो भागों में विभाजित कर दो। तो ये जो हम संक्लेश करते हैं ना हर सांस के साथ, ये ही हमारा भाव मरण है। मतलब जहाँ जिस पर्याय में हमारी चेतना ऊर्ध्व होनी चाहिए थी, हमारा चैतन्य स्वभाव मुख्य होना चाहिए था, इस उपयोग को जिस समय में हर सांस में अपने चैतन्य को ऊर्ध्व करना था, उसको ना करके वो कषायों को ऊर्ध्व करता है। बस यही हमारी चेतना का घात हो गया और इसी को भाव मरण कह दिया। क्योंकि हमारा भाव तो चेतना है ना, चैतन्य स्वभाव, आनंदमयी स्वभाव, ज्ञान दर्शनमयी स्वभाव, कुछ भी नाम दे लो, यही हमारा भाव है। और त्रिकाल भाव, एकमात्र त्रिकाल क्या कहूँ, एकमात्र भाव ही यही है हमारा, बाकी सब तो जड़ के भाव हैं। तो अपने भाव का घात हो जाना, उसी का तो नाम है ना भाव मरण। और इसीलिए देखो इसको इतना खुल रहा है, मैं क्या बताऊं कि यहाँ भी देखो और खुलासा हो रहा है कि ये जो भाव मरण भी है ना, ये भी त्रिकाली नहीं है, ये भी एक एक समय की पर्याय का ही तो मरण है। जिस समय जिस पर्याय ने अपने स्वभाव को ऊर्ध्व न किया, उस समय उस पर्याय को ही तो मरण रूप से कहा है ना। बाकी त्रिकाली तो उस समय भी विद्यमान है। क्या गजब बात है, देखो क्या गजब बात है। एक एक समय की पर्याय इतनी बलवान। अरे क्यों दुखी होते हो, कोरोना है, ये है और वो है, नौकरियां चली गई लोगों की, मानती हूँ कुछ समस्याएं तो आती हैं, लेकिन हमारे पास तो इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ अस्त्र है इन सब समस्याओं से जूझने का कि इस अस्त्र को आप एक बार सामने भी खड़ा कर लोगे ना, तो समस्या ही नहीं, दिखाई ही नहीं देगी। उसको खत्म करना तो बात ही खत्म हो गई, वो दिखेगी ही नहीं। ऐसा अपना स्वभाव है हमारे पास। इतना जबरदस्त शस्त्र है वीतरागी और ये भेद ज्ञान का शस्त्र। तो इसको खड़ा करो हर कदम पर,
खड़ा करो, आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। जब दिखेगा चेतना दिखाई देगी, अपनी ज्ञप्ति क्रिया के रूप में ज्ञान का अथाह स्वभाव, अथाह फ्लो। तो ये जो अथाह फ्लो है ना, यही हमारा स्वभाव है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, किसी से नहीं उपजा। जब उपजा नहीं तो नष्ट भी कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार एक एक पर्याय में अपने स्वभाव को ऊर्ध्व करो, भेद विज्ञान करो और इस जीवन को सफल बनाओ। जय जिनेंद्र।